है अधिकारों का हनन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी शिकायत दर्ज करते हैं। जब शिकायत होगी तो उसका समाधान भी मिलता है। तो यही चीज क्या कहलाती है, पूरी होल प्रोसेस कंज्यूमर प्रोटेक्शन। हेलो सब्सक्राइबर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अबीर और आज हम एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपसे रिलेटिव भी है। कैसे है रिलेटिव भैया? तो आज से हमारा टॉपिक है आज हमारा कंज्यूमर। ठीक है, कंज्यूमर क्या होता है? कंज्यूमर क्या होता है भैया? कंज्यूमर प्रोटेक्शन, है ना। तो कंज्यूमर मतलब होता क्या है? कंज्यूमर मतलब होता है उपभोक्ता। अब उपभोक्ता कौन होता है? जैसे कि आपकी मम्मी ने आपको बोला कि कुछ मार्केट से सामान ले आओ, तो आप मार्केट में सामान लेने गए। ठीक है, फिर अपन क्या करते हैं, सामान खरीदते हैं, उसके बदले में अपन उसको पैसे देते हैं, देन इसके बाद वो अपन को सामान देता है, फिर अपन घर रिटर्न आ जाते हैं। तो ये जो पूरी प्रोसेस हुई है, ठीक है, आप गए सामान लेने, ठीक है, तो आप उसके लिए क्या है, उपभोक्ता है, यानी कि क्या है, कंज्यूमर है। ठीक है। अब इसमें ये क्या है, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन यानी क्या होती है, सावधानी की कैसे होनी चाहिए। प्रोटेक्ट कैसे करता है? जैसे कि दुकानदार ने आपको क्या कर दिया, एक्सपायर का सामान पकड़ा दिया, तो आप क्या करेंगे, आपको जागरूक होना चाहिए कि अपनी एक्सपायरी डेट पहले देख लें, उसके बाद क्या करें, चीजों को खरीदें। ठीक है। तो इससे क्या होता है, यही आज हम पूरी प्रक्रिया को पूरा डिटेल में जानेंगे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंट्रोडक्शन। इसका इंट्रोडक्शन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो होता है वो अपने सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट टू कंज्यूमर अगेंस्ट ट्रेड प्रैक्टिस। इसमें क्या क्या आता है, रिच क्वालिटी क्वांटिटी, ठीक है, राइट क्वालिटी सॉरी, एंड इंफॉर्मेशन गुड एंड सर्विस। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग मार्केट में गए सामान लेने, अब हम लोग मार्केट में सामान खरीद रहे हैं, तो वो हमको क्या करेंगे, पहले तो सही अमाउंट पे पूरा वेट करके हमको सामान चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि अपन ने उसको देखा नहीं और उसने क्या कर दिया, कम तोल दिया। इससे क्या है, आपका उपभोक्ता संरक्षण क्या हो रहा है, हनन हो रहा है। तो आपको क्या करना है, देखना है कि हाँ भैया, ये 1 kg में हम लेने गए तो 1 kg पूरा प्रॉपर है कि नहीं है। तो इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उपभोक्ता संरक्षण कहते हैं। जो आपको क्या करते हैं, हर व्यक्ति को क्या होती है, अवेलेबल होती है। यानी कि कभी आपको किसी प्रकार की कोई एक्सपायरी चीज पकड़ा दी गई, तो आप मार्केट में क्या कर सकते हैं, उसके प्रति शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। इसके बाद रेवेन्यू वेन्यू मिलता है कि भैया आपने लोगों को अवेयर कराया, क्योंकि वो खराब चीज बेच रहा था। खराब चीज बेचने से क्या होगा, हमारी बॉडी में इम्पैक्ट पड़ता है, तरह तरह की चीजें देखने मिलती है। ठीक है। तो ये चीज क्या होती है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। देन हु इज कंज्यूमर। कंज्यूमर आखिर होता कौन है? तो कंज्यूमर जो होता है वो क्या है भैया, पर्सन होता है। ठीक है। अब पर्सन क्या करता है, जाता है मार्केट में, चीजों को क्या करता है, खरीदता है। अब वो खरीद क्यों रहा है और खरीदने के उसके पीछे उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यानी कि क्या होता है, वो उद्देश्य क्या है कि जैसे अभी मेरे को पेन की जरूरत है, तो लिखने के लिए चाहिए भैया, ये इसकी क्या है, बैकग्राउंड है। वैसे क्या है, जो व्यक्ति खरीदने जा रहा है मार्केट में, तो उसको क्या होती है, उस चीज की आवश्यकता होती है, तभी तो वो मार्केट में आ रहा है उस चीज को खरीदने। क्या करने आता है, खरीदने। ठीक है। अब वो देखेगा कि उसमें कौन कौन सी सर्विस है। ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, पेड कर रहे हैं ना, उसके प्रति क्या करता है, एक अमाउंट रहता है, हर चीज के पीछे अमाउंट लिखा रहता है कि इतने रुपए की सभी व्यक्तियों को रहेगी, अवेलेबल रहेगी। ये नहीं कि आपको ज्यादा प्राइस में दे दिए, आपके नेक्स्ट वाले को कम प्राइस में दे दिए, नहीं। ये क्या होगी, एक फिक्स रहती है डेट, ओ सॉरी डेट बोले, एक फिक्स रहती है प्राइस, है ना। और एक्सपायरी डेट क्या रहती है कि इतने से इतने महीने तक या इतने से इतने ईयर तक क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है ना। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, जब भी आप मार्केट में कोई चीज खरीदने जाए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, मेरी वीडियो को याद करना है और उसमें देखना है कि एक्सपायरी डेट कौन सी लिखी हुई है। यही सब क्या है, उपभोक्ता, है ना, कि उपभोक्ता के जागरूक करने के नियम होते हैं ताकि क्या हो सके, उपभोक्ता संरक्षण हो सके। तो कंज्यूमर जो होता है, डज नॉट परचेज रीसेल। यानी कि आप, ऐसा तो नहीं है कि आप गए मार्केट और मार्केट में आपने कोई चीज खरीदे, जैसे ये पेन खरीदे, ये पेन रहा 5 रुपए का, अब इसको मैं कितने में बेचूंगा, 7 रुपए में बेचूंगा। ऐसा तो नहीं है, क्यों? क्योंकि सभी को मालूम है कि मार्केट में जाके प्राइस पता कर लें कि ये प्राइस कितनी है। अब 5 रुपए में आप महंगा बेच रहे हो, तो ऐसा कभी भी ये उद्देश्य ही रहता है कि उसको क्या किया जाएगा, रीसेल किया जाएगा, यानी कि खरीद के फिर से उसको चीज को वापस बेचना। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रीसेल। ठीक है। तो ऐसा अपना कोई भी उद्देश्य कभी रहता नहीं है। गुड फॉर रीसेल कमर्शियल यूज और नॉट कंसीडर कंज्यूमर गुड्स। यानी कि कोई भी व्यक्ति ऐसा कभी नहीं चाहता है कि गए अपन ने चीज खरीदे, अब इसी चीज को क्या करेंगे, अपन महंगे में बेचेंगे, है ना। इसका ये ऐसा कभी भी कोई भी व्यक्ति का कोई उद्देश्य नहीं होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन।
अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन आखिर होता क्या क्या है, तो देखिए यहाँ पे आपको प्रमोट्स फायर बिजनेस प्रैक्टिस एंड एक्सप्लॉइटेशन, क्रिएटिव अवेयरनेस आपको बिल्ड होती है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस आता है, उसको किसी सामाजिक जागरूकता के प्रति क्या बनाते हैं मार्केट में। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग मार्केट में गए, हम लोग टीवी में भी बहुत सारी ऐड देखते हैं कि हम लोग जो चीज खरीद रहे हैं उसका हमको प्रॉपर बिल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। क्या करते हैं दुकान वाले, एक सस्ते कागज में छोटे से उसमें लिख के आपको दे देते हैं, तो ये क्या है उन लोग एक प्रकार से टैक्स अपना बचा रहे हैं। तो आप जब भी मार्केट जाए तो आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन है कि आप जो भी चीज खरीद रहे हैं उसका क्या मांगे, प्रॉपर बिल मांगे, है ना, इनवॉइस मांगे कि हाँ भैया मेरे को ये चीज खरीदी है तो मेरे को इनवॉइस या बिल बना के आप दे दीजिए। क्यों, इन द फ्यूचर यदि इसकी कोई एक्सपायरी या इससे मेरे को किसी भी हार्मलेस टाइप में यूज हुई तो इससे क्या कर सकता हूं मैं, आपको शिकायत दर्ज कर सकता हूँ। शिकायत दर्ज करूंगा तो मेरे पास एक प्रूफ के लिए इनवॉइस या बिल की फोटोकॉपी होनी चाहिए, है ना, ताकि क्या कर सके हम उसकी शिकायत कर सके कि भैया इसने हमको क्या कर दिया रहा, गलत सामान दे दिया रहा, एक्सपायर कर दे दिया रहा, इससे क्या हुआ हमारी स्वास्थ्य खराब हो गया, या तरह तरह की चीजें देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से ये क्या होती है, पूरी कंज्यूमर प्रोटेक्शन की आखिर प्रोसेस होती है ना, कि हम लोग क्या करेंगे भैया, हम लोग को कभी भी हम लोग देखेंगे कि हम लोग के क्या हो रहा है, अधिकारों का हनन हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी शिकायत दर्ज करते हैं। जब शिकायत होगी तो उसका समाधान भी मिलता है। तो यही चीज क्या कहलाती है, पूरी होल प्रोसेस कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट, राइट ऑफ कंज्यूमर। अब हमारे क्या क्या है, अधिकार क्या क्या है। ठीक है, हम लोग को कौन कौन से अधिकार मिलते हैं इसमें, कि राइट टू सेफ्टी, आपको पूरा पूरा राइट टू सेफ्टी का अधिकार है। राइट टू इंफॉर्मेशन लेने का अधिकार है, आप कौन सी चीज खरीद रहे हैं उसकी चॉइस आपको देखने का अधिकार है। राइट टू बी हार्ड, ठीक है, राइट टू सीक रेड्रेसल, ठीक है, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। यानी कि इतने सारे आपको क्या मिलते हैं, अधिकार मिलते हैं। कैसे कि हम लोग जो चीज प्रॉपर खरीद रहे हैं उसके बारे में क्या होता है, आजकल देखा गया है चीजों में क्या होता है, क्यूआर कोड दे देते हैं। क्यूआर कोड स्कैन करके आपको क्या मिल जाएगा, पूरा फॉर्मेट मिल जाएगा कि ये चीज कब बनी रही, कब इसकी एक्सपायरी डेट है, इसको क्या क्या मिक्स करके बनाया गया है। ठीक है, तो इसका आपका मतलब पूरी चीज आप क्या मान लोगे, A to Z आपको क्या मिल जाएगी, प्रॉपर मिल जाती है कि इतने से इतने समय तक ये चीज क्या है, अवेलेबल है ना। इसके बाद ये चीज एक्सपायरी हो जाएगी, मतलब इसको यूज नहीं करना है देन, है ना। तो आपके पास क्या पूरे अधिकार होते हैं कि आप जो चीज खरीद रहे हो वो आपके लिए क्या है, सेफ है कि नहीं है। ये नहीं कि आप खरीद के ले गए और आपको जाके नुकसान हो गया। तो ये क्या है, राइट टू सेफ। आप एक ऐसी जो ग्रीन टैग आता है ना, जैसे आप पार्ले जी की बिस्किट खाते हैं उसमें आप देखें ग्रीन कलर का टैग बना रहता है, ऐसा कैसा बना रहता है, ऐसा, ये ऐसा रहेगा और यहाँ पे ये ऐसे ग्रीन से कलर का टैग मिलता है। ग्रीन टैग से क्या होता है, मतलब कि इसमें क्या होता है, ये टैग उनको दिया जाता है जो इको फ्रेंडली होती है, इनसे पर्यावरण को किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होता है। यही चीज क्या कहलाती है, इको फ्रेंडली। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बाद अब, हाँ, राइट टू अपना क्या है, इंफॉर्मेशन। आप जो भी चीज खरीद रहे हैं उसका आप क्या कर सकते हैं, पूरा पूरा जानकारी का अधिकार है कि आपको ये चीज क्या है, क्यों बनी है, किस पर्पज से बनी है ना। जैसे कि हम लोग मेडिसिन लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, आके उसको आप गूगल करके देख लीजिए इस मेडिसिन का नाम, इससे क्या फायदे हैं क्या नुकसान है, सारी चीजें, कब चिकित्सक की मतलब डॉक्टर की सलाह से लेने कब नहीं लेना है, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, राइट टू चॉइस। मार्केट में चीजें बहुत सारी अवेलेबल होती हैं, अब आपको अपना अधिकार चुनना है कि हमको कौन सी चाहना है। जैसे कि बिस्किट्स बहुत सारी हैं, है ना, तो आपका एक रहता है कि हमको ये वाली बिस्किट बहुत पसंद है, तो आपकी चॉइस रहती है, आप उसको चुन सकते हो कि भैया मेरे को तो ये वाली चीज चुननी है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं, आप मतलब कोई नई मार्केट में चीज आई तो उसको क्या करेंगे अपन, पूरे उसमें क्या कराते हैं, उसका एडवर्टाइजमेंट कराते हैं, ताकि क्या हो सके लोग इस चीज के बारे में करें, जाने, तभी तो वो खरीदेंगे। वरना वो ऐसे कोई भी मार्केट में आपने नई चीज लॉन्च कर दी, आदमी जाके उसको खरीद ले, ऐसा कभी होते ही नहीं है। क्यों, एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है कि इससे हमको ये नुकसान है, इससे हमको ये फायदे हैं, तो व्यक्ति क्या कराता है, नुकसान मतलब कम दिखाता है ना, और फायदे ज्यादा दिखाता है, तभी तो व्यक्ति आता है। फिर व्यक्ति खाता है, फिर उसको देखता है कि उससे उसकी बॉडी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। इस तरह की चीजें देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद आपको पूरा पूरा अधिकार है कि आप क्या कर सकते हो, किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज कर सकते हो कि हमारे अधिकारों का क्या हुआ है, हनन हुआ है। हनन कैसे हुआ है, हम लेने गए सामान उसने हमको क्या कर दिया, एक्सपायरी डेट का पकड़ा दिया। अब जब आप उसकी शिकायत कर देंगे तो उसकी फिर क्या हो जाएगी, उसके पास नोटिस जाएगा कि आपने क्या किया है, इसका मिस यूज किया है, किसका, कंज्यूमर का, है ना,
कि आपने उसको एक्सपायरी माल पकड़ा है, क्यों पकड़ाया है, तो आपको इस प्रकार की आपको क्या करना पड़ेगा, उसको फिर उस चीज को क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा बेचने से। ठीक है, तो ये आपको पूरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, आपको पूरा पूरा जानकारी लेने का अधिकार है। इसके बाद आ जाती है कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटियां। अब कंज्यूमर की क्या होती है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटियां होती है, कैसी होती है भैया, तो जो भी आप क्या कर रहे हो, क्वालिटी खरीद रहे हो, वो उसकी प्राइस क्या है, ये आप देखते हैं। हम लोग मार्केट में कहीं कोई भी नई चीज उठाते हैं तो सबसे पहले उसका क्या देखते हैं, प्राइस देखते हैं। देन उसके बाद क्या देखते हैं, एक्सपायरी डेट देखते हैं, किसकी एक्सपायरी डेट कब से कब तक की है ना, नहीं तो एक्सपायरी डेट हम लोग देख के सामान क्यों खरीदेंगे जब वो पहले से एक्सपायर है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे लेवल्स, उसके इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे केयरफुली कि हाँ इससे हमारा किसी भी प्रकार का कोई भी चीज का नुकसान तो नहीं होगा, है ना। इस प्रकार की हम लोग पूरी जानकारी उससे रिलेटेड पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर उसके बिल्स लेना, उसके बाद फिर रिसिप्ट लेना। अपन क्या करते हैं, जाते हैं चीजें खरीद लेते हैं, आपको क्या करना पड़ता है, उसका एक प्रॉपर बिल भी लीजिए। क्यों लीजिए, इन द फ्यूचर यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आती है तो आपने इस चीज को खरीदा रहा, ये किस प्रकार का सबूत देगा, है ना। तो सबूत रखने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है, बिल लेना पड़ता है, ये इनवॉइस है ना, ये सब चीजें देखने के लिए मिलती है, जिनको अलग नामों से क्या कहते हैं अपन, रिसिप्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब फाइल कंप्लेंट्स फॉर जेन्युइन ग्रीवेंस, यानी कि आप जब शिकायत करोगे जब भी तो उसका निवारण होगा। ऐसा तो किसी को आ नहीं रहा है सपना कि भैया यहाँ पे इस व्यक्ति को ये मतलब समस्या है, इसका समाधान हो जाए। कब होगा भैया, जब आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत उसकी क्या करेंगे, शिकायत करेंगे, जब भी तो आपको समाधान मिलेगा उस चीज का, है ना। ठीक है, अवॉइड मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, इससे हमको क्या कहते हैं, मिस एडवर्टाइजमेंट करने से क्या करना, को बचाना पड़ता है। कि क्या करते हैं, कई लोग मिस एडवर्टाइजमेंट करते हैं ना, कि मतलब बेच कुछ रहे हैं और बता कुछ और रहे हैं, है ना। तो ये बहुत ज्यादा अपन के देखने के लिए मिलती है मिस, ठीक है, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, है ना, कि बता कुछ रहे हैं और बेच कुछ और रहे हैं भैया। ठीक है, वे एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ठीक है, इसके अब कुछ रास्ते पड़ेंगे। सेल्फ रेगुलेशन बाय बिजनेस, कई कंपनियों का क्या होता है, बहुत बड़ा नाम होता है, अब उनका सेल्फ रेगुलेशन है कि इस चीज के बाद उन लोग दूसरा प्रोडक्ट क्या कर देंगे, लॉन्च कर देंगे। अब आदमी देखता है कि हाँ ये वाली कंपनी तो पहले चल रही है तो इसका मतलब अपन सामान खरीद सकते हैं ना, भरोसा रहता है, ट्रस्ट रहता है सभी का। कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम, देखेंगे आप जब कोई भी मार्केट में कोई नई चीज आती है तो उससे पहले क्या करवाते हैं, उसका एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं। क्यों, ताकि उपभोक्ता इस चीज को जाने कि यदि ये वस्तु वो खरीदेगा तो इसको क्या फायदे होंगे, ठीक है, और वो कितने प्राइस में मिल रहा है, ये सब चीजें क्या होती है उसको पता चलती है ना। इसके बाद गवर्नमेंट के उसके तहत कुछ लॉज चलते हैं, ठीक है, और रेगुलेशन, ये नहीं कि आप कुछ ऊट पटांग मतलब जो ऊट पटांग चीजें बेचते हैं, ये क्या करती है गवर्नमेंट, उस पर क्या कर देती है, बैन लगा देती है। क्यों, क्योंकि इससे ह्यूमन बॉडी को क्या होता है, बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। तो उनको क्या करती है गवर्नमेंट, करती है लॉ के तहत उसको क्या कर देती है, बंद कर देती है, खारिज कर देती है। इसके बाद कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन और कुछ एनजीओ लगाए जाते हैं, आप देखते होंगे आपके एनजीओ लगते हैं, उसमें आपको गैर संवैधानिक, है ना, जो मतलब रहती है मतलब जो सरकार नहीं बेचती है, कुछ अलग प्राइवेट कंपनी अपने प्रोडक्टों को बेच रही है, सेल कर रही है, उसके क्या बताएंगे, आपको फायदे बताएंगी, है ना, कि सर आप ये खरीद लेंगे तो आपको ये वाले बेनिफिट मिलेगा। इस प्रकार से ये चीजें देखी जाती हैं। इसके बाद आ जाता है, ये क्या हुआ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है। ठीक है, एग्जाम में आए तो आप इसका बहुत अच्छे से यूज करना। क्यों, इसको लिखोगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। इससे क्या होगा, आपका एग्जामिनर आपको ये देखेगा कि इस व्यक्ति को क्या है, करेंट की भी नॉलेज है ना। तो इसमें क्या बताया गया है, इस प्रोटेक्शन एक्ट में ये बताया गया है कि प्रोटेक्ट करता है किसको, कंज्यूमर को, यानी कि उपभोक्ता को भैया, है ना। क्यों, ताकि उसके साथ किसी भी प्रकार की कौन सा ट्रेड प्रैक्टिस, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ना हुई, अनैतिक कार्य ना किए गए हो, यानी कि उसको कुछ बता के कुछ ना बेचा गया हो, उसको प्रॉपर जो चीज बताई जा रही हो उसी चीज को क्या करना, सेल करना, इस चीज को बताया गया इसमें। ठीक है, तो आप कैसे रखें इसको, सिंपल रखें, स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा महंगा बना दें, एक ऐसी प्राइस पे बनाइए ताकि क्या कर सके, हर व्यक्ति उस चीज को खरीद सके, तभी तो वो उस चीज के बारे में आपको बता पाएगा कि ये चीज कितनी अच्छी है। इसके बाद हमारा आ जाता है सबसे फेवरेट टॉपिक हमारे बच्चों का, कंक्लूजन, है ना, सभी को इसी चीज का बहुत इंतजार होता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है वो क्या करता है, एक रोल प्ले करता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी, देखते हैं कि एक व्यक्ति है यहाँ पे, ठीक है, अब ये मार्केट में गया सामान लेने, ये क्या कर रहा है, चीज को, ये प्रोडक्ट को क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, तो ये इसको खरीदेगा, इसके बदले क्या करता है, ये प्राइस दे देगा, और ये व्यक्ति फिर इसको सामान दे देता है।
तो ये क्या है, एक ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता। आप इस चीज को देख सकते हो, अनुभव तो सारे ही व्यक्ति करते हैं। क्यों? सारे व्यक्ति तो अपन मार्केट सामान लेने जाते ही हैं, ठीक है। तो अपन सभी लोग मार्केट तो गए ही हैं, ठीक है। एंड अवेयरनेस कंज्यूमर एंड रिस्पॉन्सिबल बिजनेस प्रैक्टिस हेल्प प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन एंड प्रमोट ट्रेड। यानी कि बिजनेस में क्या होता है, ये एक प्रकार की प्रैक्टिस चल रही है कि बिजनेस में अपन क्या करते हैं, एक चीज को लॉन्च किया, अपन ने प्रोडक्ट बना, उसको लॉन्च किया। अब उसको क्या कर रहा है, व्यक्ति आ रहा है, खरीद रहे हैं। वो जब खत्म हो जाती है तो फिर वो वापस फिर से आएगा, है ना। तो ये क्या करते हैं, प्रोसेस में चल रहे हैं ना। इफेक्टिव लॉज एंड एक्टिव कंज्यूमर पार्टिसिपेशन टुगेदर स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन सिस्टम। यानी कि ऐसा तो है नहीं कि इस व्यक्ति ने माल बनाया और यही पूरा उसका चीज का यूज भी कर ले। क्यों? क्योंकि इसको बेचने के लिए कोई व्यक्ति की भी तो जरूरत होगी ना। तो इसको क्या कहते हैं अपन, स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर प्रोटेक्शन सिस्टम। यानी कि एक व्यक्ति माल बना रहा है तो दूसरा व्यक्ति क्या करेगा, उसको खरीदेगा। कब खरीदेगा? जब उसको आवश्यकता पड़ेगी। आवश्यकता पड़ गई है भैया, हाँ ठीक है। अब आवश्यकता पड़ गई है तो अपनी चीज के अब फिर ये देखेगा कि वो एक्सपायर तो नहीं है। जब वो पे कर रहा है, ठीक है, तो वो देखेगा कि एक्सपायरी डेट तो नहीं है, ठीक है, और उसके बाद हमसे इसको किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान तो नहीं है। तो इस प्रकार की वो तरह तरह की चीजों को देखेगा। तो यहाँ पे हमारा हो जाता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन पूरा कंप्लीट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्यूआर कोड जनरेट कर देता हूँ। हाँ तो बच्चों, हमारा यहाँ पे आ गया है क्यूआर कोड। इसको स्कैन करके आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन के पूरे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो परीक्षा में ये वाली स्लाइड का जरूर यूज करना यदि क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। और ऐसे किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स पे टाइप कर देना। और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।